हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सिद्ध साहित्य के बारे में। तो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आप सबको आदिकाल के विषय में बताया था कि इसकी शुरुआत कैसे हुई थी और इसके अंतर्गत जो है क्या क्या चीज़ें आती है। और आदिकाल के साहित्य में जब हम आदिकाल पढ़ते हैं तो उसके अंतर्गत सिद्ध, नाथ और जैन साहित्य, लौकिक साहित्य, धार्मिक साहित्य, ये सब चीज़ें जो है, रासो काव्य, ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा विषय है वो है सिद्ध साहित्य। अब सिद्ध साहित्य की जो है शुरुआत या सिद्धों की सत्ता ये कब आई अस्तित्व में, तो ये हम कह सकते हैं कि 8वीं शती में सिद्धों की सत्ता जो है देखी जा सकती है। सिद्ध परंपरा का जन्म, अब सिद्ध परंपरा की जो शुरुआत है वह कहाँ से हुई है, तो बौद्ध धर्म की घोर विकृति। अब बौद्ध धर्म के बारे में आप सभी ने पढ़ा है, तो बौद्ध धर्म जब विकृत हो गया यानी कि वो बंटने लग गया, उसमें अलग अलग मन के लोग जब होने लग गए, तो वो अलग अलग भागों में जब बंटने लग गया, तो उसके फलस्वरूप जो हमें सिद्ध साहित्य का जन्म दिखता है। बुद्ध का निर्वाण 483 ईस्वी पूर्व में हुआ। उनके निर्वाण के 85 वर्ष तक बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का खूब प्रचार प्रसार हुआ। इस धर्म की विजय दुदुम भी देश और विदेशों में बसती रही। बौद्ध धर्म का उदय जहाँ कर्मकांड की जटिलता एवं हिंसा की प्रतिक्रिया के रूप में हुआ था, यहाँ धर्म सहानुभूति और सदाचार के मूल तत्वों पर आधारित था। लेकिन आगे चल के क्या हुआ कि इसमें सैद्धांतिक और साधनात्मक प्रश्नों को लेकर विवाद हो गया। तो आगे चलकर ये जो बौद्ध धर्म था ये 2 भागों में विभाजित हो गया, महायान और हीनयान। महायान बड़े रथों के आरोही थे और हीनयान छोटे रथों के। अब मैं अभी आपको यहाँ ऐसा दिखा रही, फिर मैं आपको इससे भी छोटे तरीके से समझाऊंगी कि आपको जो है क्या इसमें महत्वपूर्ण चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बस इतना देखना है कि जो बौद्ध धर्म है उससे, तो ये मेरे स्वयं के बनाए गए नोट्स हैं जो मैं आपको दिखा रही हूँ, और ये आपको ज़्यादा आसानी से जो है पढ़ने में मदद करेगा। तो देखिए, बौद्ध धर्म जो है 2 भागों में विभाजित हो गया, हीनयान और महायान। महायान भी आगे 2 भागों में, वज्रयान और सहजयान में विभाजित हो गया, ठीक है। तो पहली चीज़ याद रखिएगा कि बौद्ध धर्म हीनयान और महायान में विभाजित हुआ, और महायान जो है फिर आगे 2 भागों वज्रयान और सहजयान में विभाजित हो रहा है। ये जो वज्रयान है यही जो है सिद्ध साहित्य में परिवर्तित हो गया या सिद्धों में बदल गया, ठीक है। ये चीज़ आपकी हो गई कि कैसे इसकी शुरुआत हुई सिद्ध साहित्य की। सबसे पहले इसमें बौद्ध धर्म था, बौद्ध धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, और उसके बाद ये दूसरा भाग था महायान, ये आगे 2 भागों में विभाजित हुआ, और ये जो वज्रयान था उसी से हमारा ये सिद्ध साहित्य निकला है, ठीक है। सिद्धों द्वारा लिखा गया उपदेश संग्रह सिद्ध साहित्य कहलाया। तो जो सिद्धों ने लिखा वही तो सिद्ध साहित्य कहलाया। यह साहित्य बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा द्वारा प्रचार हेतु रचा गया। तांत्रिक क्रिया, अब सिद्धों का काम क्या था, तांत्रिक क्रियाओं में सिद्धि व आस्था के कारण, तो इनकी जो सिद्धि थी, इनकी जो आस्था थी वो तंत्र आदि में थी, और इसी कारण से जो है ये सिद्ध कहलाए। सिद्धों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या 84 है राहुल सांकृत्यायन के अनुसार। तो कई बार परीक्षा में ऐसे भी प्रश्न पूछ लेते हैं कि किसके अनुसार सिद्धों की संख्या 84 बताई गई है, तो ये याद रखिएगा कि राहुल सांकृत्यायन के अनुसार, ठीक है। और इसमें जो है आपको, तो यहाँ जो आपका प्रश्न आ जाता है वो यही है कि सिद्धों की संख्या कितनी है, 84 है, किसके अनुसार है, तो राहुल सांकृत्यायन के अनुसार है, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब इसके बाद इसमें कितनी महिला संत है, तो इसमें जो है 4 महिला संत है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ 3 है जो गलत हो गया था, इसमें 4 महिला संत है, और यहाँ मैं उनके नाम आपको दिखा देती हूँ।
तो आप जो है इनका स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि कई बार जो है सिद्धों की जो स्त्रियां हैं उनके बारे में भी प्रश्न पूछा जाता है और कई बार हमें कंफ्यूज कर देता है कि ये 3 थी या 4 थी। तो ये कनकलापा, लक्ष्मीकरा, मणिभद्रा और मेखलापा, ये जो है 4 सिद्ध संत महिला थी। इनके नाम नोट डाउन कर ले, क्योंकि परीक्षा में इस पर भी प्रश्न बनता है और पूछा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है मेखलपा जो है वो नहीं लिखा गया है, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 4 होती हैं। ठीक है, इनके नाम के पीछे क्या लगता है, तो पा लगता है, जैसे कि सरहपा, लुईपा, तो ये सारे जो है ना पा इनके नाम के पीछे लगता है। ये इनकी पहचान हो गई। इनकी भाषा संध्या भाषा या फिर संध्या भाषा मानी गई है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि किनकी भाषा को संध्या भाषा कहा जाता है। देखिए, मैं साथ साथ आपको जब भी टॉपिक कराती हूँ तो हर लाइन में आपसे प्रश्न बताती हूँ कि इस पर ये प्रश्न बनता है। ठीक है, सिद्धों का समय 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना गया है। ठीक है, अब सिद्धों का केंद्र क्या है, तो श्रीशैल पर्वत जो है सिद्धों का केंद्र माना गया है। सिद्धों का क्षेत्र क्या है, किस क्षेत्र से थे, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, नेपाल, तिब्बत, इन क्षेत्रों में जो है इनका विस्तार हुआ है। अब बात करते हैं सिद्ध साहित्य की क्या क्या विशेषताएं रही है, तो काया की साधना, तो इन्होंने जो है काया यानी कि इस शरीर की साधना पे इन्होंने बल दिया है। इसके बाद अंतर्मुखी साधना यानी मन की जो साधना है उस पे इन्होंने विचार किया है। फिर सतगुरु की महिमा, तो सतगुरु की महिमा यानी गुरु की महिमा का बखान इनके द्वारा भी किया गया है। वर्ण आश्रम व्यवस्था का विरोध, तो इनके द्वारा गृहस्थ पर जोर दिया गया है और वर्ण आश्रम का जो है इन्होंने विरोध किया है। ज्ञान की उपेक्षा जो है इसमें की गई है। सामाजिक खंडन मंडन की प्रवृत्ति, तो समाज में जो भी चीज़ें चल रही है उसमें क्या गलत है क्या सही है इसका इन्होंने विरोध किया है। और इन्होंने नारी को साधना के केंद्र में रखा। यही यहाँ पे मुख्य अंतर बन जाता है सिद्ध और नाथ साहित्य में, कि जो नाथ थे उन्होंने नारी को साधना के केंद्र से बाहर रखा और इनके द्वारा जो है साधना के केंद्र में नारी को रखा गया है। इसके अलावा सिद्ध साहित्य में जो है पंचमकार का जो है बात कहा गया है। अब पंचमकार में क्या क्या चीज़ें आती है वो भी देख ले, तो मांस, मदिरा, मत्स्य, मुद्रा और मैथुन, इन 5 चीज़ों का जो है इन्होंने जिक्र किया है। तो ये चीज़ें महत्वपूर्ण है। इसके बाद बात करते हैं इसके प्रमुख कवियों की। तो सबसे पहले इसमें नाम आ जाता है सरहपा का, जिसको हम अब यहाँ पे एक और प्रश्न ये बनता है कि सरहपा का अन्य नाम क्या है। परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न आता है। तो इनके अन्य नाम आ जाते हैं सरहदपाद, सरोज वज्र और राहुल भद्र। इनका समय है 769 ईस्वी। ये प्रथम सिद्ध कवि कहलाए हैं। राहुल सांकृत्यायन ने इनको पहला कवि जो है सिद्ध कवि वो माना है। ठीक है, और इनको जो है सहजयान शाखा का प्रवर्तक माना गया है। तो देखिए वज्रयान और सहजयान, अब इनके वज्रयान से जो है हमें सिद्ध साहित्य का प्रवर्तन तो दिखाई देता है, लेकिन सरहपा ने ही सहजयान का भी प्रवर्तक किया है। ठीक है, 84 सिद्धों में ये सबसे पहले प्रथम जो है ये सिद्ध हुए हैं। और इन्होंने एक और चीज़ देखिए, दोहा चौपाई शैली का सर्वप्रथम प्रयोग जो है इनके द्वारा ही किया गया है। अब इनकी रचनाओं पे बात करें तो दोहा कोश, चर्या गीत, काया कोश और सरहदपाद गीतिका, ये इनकी रचनाएं हैं। अगले जो सिद्ध आ जाते हैं वो है शबरपा। देखिए सबके नाम के पीछे पा है। इनका समय है 780 ईस्वी। ये सरहपा के शिष्य है और इनकी रचना है चर्यापद। तो चर्यापद पूछ लेते हैं कितनी बार परीक्षा में कि किसकी रचना है, तो शबरपा की। अगले है लुईपा, ये शबरपा के शिष्य है और सिद्धों में सबसे प्रसिद्ध है। 84 सिद्धों में इनका सबसे ऊंचा स्थान है। इन्होंने रहस्य भावना को प्रधानता दी है और इनकी प्रमुख रचना है लुईपाद गीतिका। अगले सिद्ध है डोम्बिपा। इनका समय है 840 ईस्वी। ये वीरूपा के शिष्य है, डोम्बिपा वीरूपा की। इनकी रचना है डोम्बी गीतिका, योगचर्या, अक्षरोद्दीकोपदेश। ठीक है,
अगले सिद्ध कवि हैं कण्हप्पा। इनका समय है 820 ईस्वी। ये जालंधर पा के शिष्य हैं और रहस्यमयी भावनापरक गीत लिखने वाले ये कवि हैं और इनकी रचनाएं हैं कण्हपाद गीतिका, दोहा कोश, योग रत्न माला। ठीक है। अगले सिद्ध हैं कुक्कुरिप्पा। ये चरपटिया के शिष्य हैं। इनकी रचना है तत्व सुख भावना सारी, योग भवनोपदेश, ये इनकी रचना है। इनके अलावा इन्होंने 16 ग्रंथों की जो है रचनाएं की है। अब सिद्ध कवियों में कौन गुरु है और कौन शिष्य है, इस पर भी बात कर लेते हैं। तो शबरपा, इनके गुरु हैं सरहपा। लुइपा, इनके गुरु हैं शबरपा। डोम्बिपा, इनके गुरु हैं विरूपा। कण्हप्पा, इनके गुरु हैं जालंधरपा। कुक्कुरिप्पा, इनके गुरु हैं चरपटिया। ठीक है। सिद्धों की रचनाओं का संग्रह जो है अब किसने किया है, इस पे भी प्रश्न आ जाता है। तो हरप्रसाद शास्त्री ने बौद्धगान और दोहा नाम से सिद्धों की रचनाओं का जो है संग्रह किया है। तो ठीक है, ये था हमारा सिद्ध साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। तो आप सभी को वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने क्वेश्चन जो है कमेंट ज़रूर करिएगा जिसमें भी आपको कन्फ्यूज़न हो। धन्यवाद।